आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश शुक्ला बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम आज की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जयपुर शहर के रामगंज इलाके में भड़के हुए दंगे के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पे। छोटी सी हम वहां की घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वहां पे पुलिस जो है, पुलिस का एक हेड कांस्टेबल वहां पे जो ये रिक्शे वाले और ई रिक्शा वाले खड़े हुए थे जो जाम लगा रहे थे ट्रैफिक, उनको हटाने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश में वो अपना डंडा चला रहा था, लेकिन वो डंडा चलाते चलाते गलती से किसी मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को लग गया और वो बैलेंस खो करके गिर पड़े। इस छोटी सी बात को लेकर के वहां पे कहासुनी हो गई और वो दंपत्ति के साथ में पुलिस वाले थाने में गए। वहां काफी देर तक उन्होंने बैठ करके मामले को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन इसी दौरान हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे वहां पे पथराव शुरू हो गया। जब पुलिस को लगा कि ये हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो पुलिस ने वहां पे आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग करके हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ये दाव उल्टा पड़ गया। ये होने पे जनता और जो भीड़ थी वो और ज्यादा उपद्रव हो गई, आक्रोश में आ गई और उन्होंने वहां पे खड़े पुलिस के वाहन, एम्बुलेंस और दूसरे तमाम वाहनों में आग लगाना शुरू कर दी। अब स्थिति ये हुई कि 3 घंटे के अंदर रात के 11 बजते बजते शहर के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। जनता को घूम घूम करके पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि इस इलाके की तरफ कोई भी ना जाए, यानी शहर के अंदर कर्फ्यू लग गया। गुलाबी नगरी जयपुर जो शांति और प्रेम का एक प्रतीक मानी जाती है, वहां पर इस तरह की एक अप्रिय घटना के कारण पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई और शहर को एक डर के साए में जीना पड़ रहा है। आज हम प्रोफेसर संजय बयानी सर से इस विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दीपेश। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए, आज जो पुलिस और समाज के बीच में जो रिश्ता है वो एक बहुत ही नायाब रिश्ता है। पुलिस का एक कर्तव्य है कि वो समाज की सुरक्षा करे, उनको रक्षा प्रदान करे और समाज को उस पुलिस के साथ में तालमेल और सामंजस्य बना के चलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक मामूली सी बात को इतना बड़ा विवाद बन जाना, क्या इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का कारण है या समाज को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में पुलिस के साथ में एक रिश्ता बना के चलना चाहिए? बहुत सही बात की, क्योंकि ये बात ऐसी है जो हमारे को आगे के लिए सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत जरूरी है इसे समझना। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर बार बार हुई तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सोसाइटी का में पीस सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए, एक जरा सी बात को इतना बड़ा बनाया गया। कुछ चंद लोग होते हैं जो अशांत होते हैं और वो शांत लोगों को भी अशांत कर डालते हैं। मुझे लगता है इस सब का कारण जो है वो मन की अशांति है और कुछ लोगों के द्वारा क्राउड को, मॉब को मिस गाइड करना है। अगर इसमें देखिए तो बेसिकली हमारा जो समाज है उसमें प्रेम की कमी इसका मेन कारण है। हम सब लोग जो है फटाफट उग्र हो जाते हैं और इससे हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं और आगजनी करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। अभी ये आपने राम रहीम वाले केस में भी इसको देखा कि कैसे भीड़ डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को राइट एजुकेशन की ज़रूरत है, उन्हें अपने देश से प्रेम करने की ज़रूरत है, उन्हें इंसान को इंसान से प्रेम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कर सकेंगे तो हम लोग पुलिस को भी समझ सकेंगे। पर ये देखिए ना कितना बुरा है, जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, जो पुलिस हमारे को बहुत सी जगह हमारी मदद करती है, वो पुलिस जो रात को आपके लिए पहरा देती है, वो पुलिस जो दिवाली के दिन भी अपनी छुट्टियों को कैंसिल करके ड्यूटी देती है, उसकी एक जरा सी बात को इतना बड़ा ले तो पुलिस जो है नौकर नहीं है। पुलिस जो है वो कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि जिसको हम लोग हल्का लें। मुझे लगता है ये अनुशासनहीनता हमारी समाज की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है और हमारे प्रोग्रेस में बहुत बाधक बन सकती है। पुलिस हमारी मदद करती है और पुलिस भी इंसान है, हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर देखिए, पहले मानता हूँ, चलो ये भी मानी बात कि पुलिस ने कुछ गलती हो गई होगी पुलिस से भी, लेकिन उसके बाद जो पुलिस थाने का घेराव होना है, उसके बाद जो पत्थरबाजी होनी है, उसके बाद जो आगजनी होनी है, ये सिर्फ ये बता रही है कि हमारा समाज वास्तव में अशिक्षित है। हम सब लोग अभी शिक्षा की हमारे को बहुत बड़ी जरूरत है। हम सब लोगों को राइट एजुकेशन अभी समझ ही नहीं आई है, हम लोगों को भी प्रेम ही समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। हमारे को कुछ समय लेना चाहिए, हमारे को कुछ देर इंतजार करना चाहिए। पर तुरंत आज देखिए कोई एक्सीडेंट होता है और लोग घेर के उसको तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं। ये असभ्यता है, ये
कानून का मजाक बनाने का तरीका है। ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सर, क्योंकि पुलिस के साथ में यदि आपके कोई बात हो भी जाती है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, कोर्ट के रास्ते हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप लिखित में अपनी कंप्लेंट दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सर एक यहाँ पे एक चिंतापूर्ण प्रश्न ये भी खड़ा होता है सर, ये जो एक अजीब सी प्रवृत्ति बनती जा रही है, सामाजिक संपत्तियों की तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, सर ये जनता को समझना चाहिए कि ये तो उनका अपना सामान है, उनकी अपनी चीजें हैं। इसको सर कैसे कंट्रोल में किया जाए? देखिए दीपेश, इसके लिए हम कोई इतनी भी आदर्शवादी बातें करें, ये आदर्शवादी बातों से ये चीज टिकल नहीं होने वाली। इसके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सख्त कानून बनाना चाहिए कि किसी ने भी अगर सरकारी संपत्ति को, जो अपने देश की संपत्ति है, जो आम आदमी की संपत्ति है, उसको बिना किसी कारण के अगर उसको नुकसान पहुंचाया और कानून को हाथ में लिया, मुझे लगता है कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए और लोग इससे भय करें। और वो जो चंद लोग जो मॉब को चैनलाइज करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, उन्हें खौफ हो कि भाई अगर कानून में अगर हमने किसी बस को जलाया, अगर हमने किसी ट्रेन को जलाया, तो ये हो सकता है। मुझे लगता है इसके लिए एक बड़े सजा और बड़े प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि घटनाएं घटती है और हम उसे अनसुनी कर जाते हैं, हम उन सबको भी छोड़ देते हैं, तो उन्हें और हौसला मिलता है। मुझे लगता है तुरंत इस बात पे प्रयास होने चाहिए कि सख्त कानून बनाया जाए। पुलिस थाने के घेराव के लिए पुलिस के लिए भी एक्शन होंगे, उसके लिए भी कोर्ट है, उसी के लिए भी जुडिशरी है, लेकिन भीड़ और उपद्रव उसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर ऐसे लोग जो ट्रेनों को रोकते हैं, जो ट्रेनों में आग लगा देते हैं, जो बसेस को जला देते हैं, जो पुलिस थाने का घेराव कर लेते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने कानून की इज्जत कर सके, सभ्य इंसान की तरह सोसाइटी में रह सके। और मुझे लगता है भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कानून जो है मुजरिम को भी बहुत समय देता है उसको सजा देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत सब अंधेर है, हो सकता है समय लगता हो, पर आज भी जुडिशरी अपना काम करती है और लोगों को जुडिशरी पे फेथ है। आज भी देखोगे तो कोर्ट में बहुत से लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में राइट एजुकेशन की ज़रूरत है, सही समझ की ज़रूरत है, और प्रेम की कमी हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। सर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, जैसे ही हालात बेकाबू हुए, पुलिस ने निर्देश देकर के इंटरनेट सर्विसेज को ठप कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया और इसको कंट्रोल में करने से स्थिति जल्दी कंट्रोल में हुई? दीपेश, मुझे लगता है यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आई, जो इस इंटरनेट बंद करने का कारण बनी है, ये शायद हरियाणा में भी जो राम रहीम वाला जो केस हुआ, उसमें सारा मीडिया जो है पुलिस को लापरवाह बता रहा है, पुलिस पे, सरकार पे दोष ले रहा है कि उन्होंने इंटरनेट बंद नहीं किए, उन्होंने ये नहीं किया। मुझे लगता है हम सब लोग एक तरफ बोलने लगते हैं तो सब लोग एक ही तरफ बात करने लगते हैं। शायद ये खौफ रहा होगा पुलिस के दिमाग में कि जिस तरह से वहाँ पे हरियाणा में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी और आगजनी हुई, कहीं ये ना हो जाए, इस वजह से ऐसा किया होगा। पर मूल के अंदर जाकर देखें तो वही समस्या है कि सोसाइटी में एजुकेशन की, पीस एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। इंसान को प्रेम नहीं करता, इंसान सांप्रदायिक हो गया है, हम संप्रदाय को समझने लग गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। मुस्लिम भी मुस्लिम से परेशान है, देखिए हिंदू भी हिंदू से परेशान है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ एक मुस्लिम औरत कह रही है कि मैं इस 3 तलाक को नहीं मानती, वहाँ पुरुष कह रहे हैं कि हम मानते हैं। तो ये तो धर्म में भी बात हो गई। मुझे लगता है अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे को हमारा संविधान जो कि आज का धर्म है, जो कि आज की किताब है, उसको धर्म बना लेना चाहिए। सबके यूनिफॉर्म, सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग पीस चाहते हैं, क्यों सांप्रदायिक हो जाते हैं? क्यों ना अपने संविधान की इज्जत करें, अपने कानून की इज्जत करें, क्योंकि वो तो भी रिसेंटली बनी हुई किताब है। बाइबल हो सकती है 2-2,500 साल पहले बनी हो, कुरान 1500 साल पहले बनी हो, वेद कोई हजारों साल पहले बने हो, लेकिन आज की समस्याओं के लिए आज का लिटरेचर काम आएगा। मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने चाहिए जो हर इंसान के लिए, हर धर्म के लिए एक होने चाहिए, और प्रेम जो है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ना चाहिए। राइट एजुकेशन हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़नी चाहिए। सब लोग, सभी मदरसों के अंदर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन बढ़नी चाहिए, स्किल एजुकेशन बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग अब सांप्रदायिक, और कितने रोज अपनी संप्रदाय की बात करते रहेंगे। संप्रदाय जो है वो ठीक है, लेकिन स्किल और एजुकेशन और इंडिपेंडेंसी सबको चाहिए। शायद ये मुझे लगता है ये उसका परिणाम ही है कि लोग अनस्किल्ड लोग हैं, लोगों को जॉब नहीं है, तो उन्हें छोटी सी ऐसी बातों को मुद्दा बनाने में उन्हें अच्छा लगता है, और वो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना आर्थिक लाभ देख रहे होते हैं कि किस तरह से इससे हम पैसा कमा सके। आर्थिक, राजनीतिक दोनों तरह के लाभ छुपे होते हैं। हाँ, राजनीतिक लाभ भी आपने सही बोला दीपेश। यस।
जी, तो हम यही समझते हैं कि पुलिस और समाज के बीच में एक रिश्ता जो है बड़े विश्वास का रिश्ता है। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तब हम पुलिस को देख करके हमारे अंदर विश्वास आता है, विश्वास जागता है कि पुलिस आ गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस विश्वास के रिश्ते को हम बनाए रखें और हम सभी आपस में प्रेम के साथ रहें। थैंक यू सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचार देने के लिए मैं पुनः आपका एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। ग्रेट। जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि देखिए, हम सब लोग हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, हमारा अपना देश है। हमारे को अपने देश का सम्मान होना चाहिए, मातृभूमि का सम्मान होना चाहिए। हमारे को अपने कानून का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हेलमेट का नियम है तो हेलमेट लगाया जाना चाहिए। अगर हमारे को लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट चलना चाहिए। अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो सभ्य समाज होगा वहाँ कानून की इज्जत की जाएगी। हम सब लोगों को अपने लॉ का, अपने जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो काम हो सकते थे, क्योंकि इंटरनेट बंद होने से सोचिए कितने इकोनॉमिक क्राइसिस आए, कितने बैंक ट्रांजैक्शन रुक गए, और अगर ये बार बार होता रहा तो हम किस तरफ चले जाएंगे। मैं जाते जाते आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इसका जो समाधान है, जो हमारे को लगता है, वो ये है कि पुलिस थाने को इक्विप्ड किया जाए, वहाँ पे ड्रोन कैमरे की फैसिलिटी दी जाए, कैमरे से पुलिस थाने को कवर किया जाए, और जो एविडेंस बने इस बात का कि इन लोगों ने थाने को घेरा या आगजनी की, उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए मैसेज मिले कि सरकारी संपत्ति हम सबकी संपत्ति है, उसकी हमें केयर करनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो मुझे लगता है बहुत गहरी है और जड़ में है कहीं जाके, कि देखिए, आदमी ये उपद्रव, ये अशांति, ये गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वो खाली बैठा हुआ है, उसके पास जॉब्स नहीं है। तो हर मदरसे में, हर मंदिर के अंदर स्किल एजुकेशन लाई जाए, वहाँ पे कमरा बनाया जाए जहाँ लोगों को ट्रेंड किया जाए, जहाँ लोग धार्मिक भी बने और व्यवहारिक भी बने। जैसे जैसे हमारी मैन पावर स्किल्ड होगी, वो काम में बिजी होगी, तो उन्हें इन सब कामों में मजा नहीं आएगा। अभी खालीपन, बेकारी, बेरोजगारी इसकी समस्या है। अगर हर मदरसे के अंदर, हर मंदिर के अंदर, हर गिरजाघर के अंदर अगर स्किल सेंटर बने, लोगों को स्किल एजुकेशन दी जाए, लोगों को जॉब कमाने की एजुकेशन दी जाए, उन्हें फोटोग्राफी सिखाई जाए, उन सब लोगों को टाइपिंग सिखाई जाए, उन सब लोगों को ऑपरेटिंग सिखाई जाए, और उन सब लोगों को छोटे छोटे टेक्सटाइल डिजाइनिंग के कोर्स सिखाए जाए, और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स दिखाए जाए, तो जहां वो बिजी होंगे, जहां उन्हें स्किल एजुकेशन मिलेगी। और सरकार इस पे कितना काम कर रही है, देखिए हमारी सरकार का कितना ध्यान है स्किल एजुकेशन के ऊपर। अगर हम ऐसा कर सके तो हम सिर्फ धार्मिक और कट्टरता छोड़कर वास्तव में जॉब से जुड़ेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, और इंडिपेंडेंट बनने के बाद वैल्यू एजुकेशन भी हमारी रिच होगी, तो सोसाइटी बहुत अच्छी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आज की बात आपके साथ प्रोग्राम के अंदर आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और हर प्रॉब्लम का व्यवहारिक समाधान निकालने के जो हमारा प्रयास है उसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। दिल, जहन और मन और आत्मा से पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। प्रेम बढ़ाइए, खुशियां बढ़ाइए, मानवता को बढ़ाइए। थैंक यू। शबा खैर। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।